तो हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे कर रहे होगे, वेल एंड गुड होगे। तो आज का व्लॉग मेरा होने वाला है कि आज वो टाइम दोबारा आ गया है जब मेरे को अपना सारा सामान, कह सकते हो कि सब कुछ, दो बैग में पैक करके कहीं और जाना है। बिकॉज आज है 31st और कल है 1 नवंबर एंड आज की मेरी नाइट शिफ्ट है। तो आज मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं नाइट शिफ्ट करके सुबह सुबह आऊँगा, देन मैं पहले तक आऊँगा। और नाइट शिफ्ट करने के बाद नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो काम करने की तो हिम्मत रहती नहीं है। तो मेरा आज का दिन मैं फ्री हूँ, तो मैं आज ही सारी पैकिंग वगैरह करके निपटा देता हूँ कि कल सुबह मैं यहाँ आऊँ, अपने बैग उठाऊँ एंड देन मैं कहीं और चला जाऊँ एंड वहाँ जाके मैं सीधा रेस्ट कर पाऊँ, मेरे को वहाँ पे जाके ज़्यादा काम ना करना पड़े। बिकॉज कल 1 तारीख है, परसों 2 तारीख है। तो कल मैं रेस्ट करूँगा। मैंने ना 3 दिन का ऑफ ले रखा है, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख का। वो ऑफ मैंने इसलिए ले रखा कि 1 तारीख की तो मॉर्निंग, चलो 1 तारीख का तो मेरा ऑटोमेटिकली ऑफ होना ही था, बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट करके आ रहा, तो डे शिफ्ट तो पॉसिबल थी नहीं। दिन में तो मैं सोते, तो एक का तो साले मेरी एजेंसी वाले बहुत तेज है बहन चोत। मैंने छुट्टी मांगी थी 1 2 3 की, कुत्ते के बच्चों ने 31 तारीख की मेरी नाइट डाल दी कि चलो एक एक तो इसका वैसे भी ऑफ होता और हमारी तरफ से भी ये ऑफ हो गया। दिमाग से खेल रहे साले वो भी। चलो कोई बात नहीं। 1 तारीख की वैसे ही मेरे को नीड इतनी ऑफ की थी नहीं, बिकॉज 1 तारीख को मैं ऑफ लेता पैकिंग वगैरह के लिए एंड जाने के लिए, जो मैं आज कर लूँगा। तो 1 तारीख को मैं रेस्ट करूँगा, 2 तारीख को मेरा बर्थडे है। तो मैं सोच रहा था कि इस बार मैं पिछले 2 साल हो गए, मैंने पिछली बार भी कुछ नहीं करा, ना कहीं गया, ना कुछ करा। उससे पहले भी मेरे को तीसरा बर्थडे होगा मेरा इस कंट्री में एंड मैंने कुछ नहीं करा। एंड मेरे को क्लबिंग ये सब पसंद है ही नहीं, दारू पीना, क्लबिंग जाना, आई डोंट लाइक इट। मेरा फेवरेट काम होता है, मैं इंडिया में करा करता था, वो था कि बाहर जाना एंड फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब मेरा फेवरेट काम होता था, मेरे को हैप्पीनेस मिलती है इससे। पर यहाँ पे तो भैया फूड डिस्ट्रीब्यूट मेरे को खुद ही दे दे कोई बेंच, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा, इतना महंगा है। तो यहाँ पे तो मैं, जो अब तक मैंने सोचा, अगर वेदर ठीक रहा तो डिपेंड ओनली ऑन द वेदर। वैसे गूगल के अकॉर्डिंग तो 2 तारीख को वेदर थोड़ा ठीक है, सनी है। बट देखो किस्मत कहाँ ले जाती है। मैंने सोच रहा है कि मैं कहीं पे घूम के आऊँगा, वो भी आपके लिए सरप्राइज है। मैं कहाँ पे जाऊँगा, बिकॉज एक जगह है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड मेरे को अब पता चला है कि वो जगह मेरे घर से 35 मिनट्स दूर है बस, अगर मैं कार चलाऊं तो। बट कार से तो मैं जाऊंगा नहीं यार, मेरे पास कार नहीं है। तो वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं थी, वो 40 किलोमीटर के आसपास थी, तो बस ट्रेन भी आई थिंक 1 1.5 घंटे ज़्यादा लेंगी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पे घूम के आऊँ एंड इट्स चीप। चीप, कोई खर्चा नहीं है वहाँ पे, बस अपना खाओ पियो घूम के आओ। क्योंकि मैं सुबह जाके शाम को वापस आ जाऊंगा, इतना क्लोज है, तो मैं नाइट स्टे वहाँ पे करूँगा नहीं। तो 2 तारीख का मेरा फिलहाल तो ये प्लान है। तो आपके लिए भी सरप्राइज है वो जगह, बिकॉज वो जगह मैंने सुना है और ऑनलाइन देखा कि बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। तो मैं देख के आता हूँ एंड मेरा बर्थडे पास आ रहा था, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि मैं उसी दिन देख के आऊँ। तो फिलहाल तो मैं अपना सब कुछ, मैंने बैग वैग खोल रखा है, देख सकते हो। एक बैग मेरा ऑलरेडी मैंने 4 5 दिन पहले ही पैक कर दिया था कि मेरे को ज़्यादा बर्डन ना पड़े। एंड अभी मेरे कपड़े, जो थोड़ा वो सामान रहता है, 60% रहता है, 40% मेरा ऑलरेडी डन है। तो 60% जैसे मेरा रहता है, किचन का सामान हो गया, ये सारा सामान हो गया, टीवी पंखा सब मेरा भाई, मैंने खुद खरीदा है। तो ये सब मुझे पैक करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ब्रो। तो ये सब मैं अब पैक करता हूँ रख के, क्योंकि ना मैं सोच रहा हूँ कि मैं बस आज रात, जैसे मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं उतना ही सामान बाहर रखूँ, जैसे एक जोड़ी कपड़े जो मैं रात को पहन के जाऊँगा, रात को पहन के जाऊँगा बस। और वो सब कुछ पैक कर दूँ, सब कुछ, सुबह आऊँ बैग उठाऊँ भाग जाऊँ यहाँ से। सफाई भी करनी पड़ेगी रूम की, ना तो यहाँ का मेरा जो मैंने डिपॉजिट दे रखा वो मैं अगले बंदे को भी देना पड़ेगा, तो वो पूरा वापस लेना, तो सफाई वफाई करके
रूम रेडी करके, मतलब जो नेक्स्ट बंदा है उसको ये लगे कि रूम साफ सुथरा एंड क्लीन है, ऐसे करके पूरा नए जैसे तैयार करके, जैसे मेरे को मिला था वैसे हम चलते हैं अपने नए ठिकाने पे। तो भाई भी पैकिंग करते करते मैं तो थोड़ा थक गया, तो मगर 5 मिनट का ब्रेक ले लूं, क्योंकि सच में मेरे को भाई कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे पास इतना सारा सामान है। मैंने लाइक ये बैग फुल पैक, फुल पैक, और इसमें वो सामान है जो मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। लाइक 50% आइटम्स मैं फेंक सकता हूँ, पर उनको यूज़ करता हूँ कभी कभी, तो मैं फेंकूंगा नहीं। एंड उसमें मैं अपना यूज़फुल सामान डाल रहा हूँ ज़्यादातर। और अब भी ये सब करने के बाद भी ये सारा सामान बचा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके अलावा किचन आइटम्स अभी बची हुई हैं। हाँ, आई थिंक बस ये बचा हुआ है, तो 1-1.5 घंटा और लगेगा ये सारा पैक करने में। तो हाँ, अभी तो मैं बस ये पैक करूँगा, देन उसके बाद कुछ बनाऊँगा खाऊँगा, क्योंकि जब तक मेरे को भूख लग जानी है एंड खुद बनाना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता मैं क्या बनाऊँगा, तो और फिर मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है, रात भर जागना। और ये नहीं कि नाइट शिफ्ट में जाके वहाँ सो सकता हूँ, नहीं यार, पूरी रात जागना ही पड़ता साला, काम ऐसे। बिकॉज कोई पेशेंट क्यों टपक गया ना, मेरी ऐसी तैसी हो जानी है, तो सबको देखना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हाँ, अभी तो बस ये सारा काम खत्म करता हूँ, देन मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। बाय। फिलहाल तो मैंने अपना दूध गर्म करने के लिए डाल दिया, इसमें कॉफ़ी पीता हूँ। वैसे तो गाइस अभी कुछ दिनों से मैंने ना मिल्क वाली कॉफ़ी बंद कर रखी थी, बट आज मैं पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ एंड ऑल, तो ब्लैक कॉफ़ी से काम नहीं चलेगा। आज मेरे को ये पीने का दिल था और मगर इसको बना ही लेते हैं भैया, क्योंकि कॉफ़ी ही, चाय वगैरह मैं पीता नहीं, कॉफ़ी पीता हूँ बहुत कम पीता हूँ, मिल्क वाली तो बहुत ज़्यादा कम, मोस्टली ब्लैक ही पीता हूँ। बट आज बनानी है बिकॉज काम बहुत ज़्यादा है एंड सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए यही मेरा एक सहारा है अभी के लिए। तो चलो इसको फटाफट बनाते हैं। मैं कॉफ़ी जब इंडिया था, जब तो पतीली में गर्म करके दूध ऐसे बनाता था, पर यहाँ पे आके ये वाले कप्स हो गए, माइक्रोवेव में दूध डाला गरम, कॉफ़ी पाउडर एंड चॉकलेट पाउडर, शुगर जो भी मैंने ऐड करने ऐड करके, एंड मेरी कॉफ़ी तैयार। लाइक जो मेरे को पतीली धोने की नीड ना पड़े। टेस्ट भी यार सेम से ही आता, तो मैं कहा क्यों वैसे बनाऊं जब ऐसे आसानी से बन रही है। तो लाइक इट्स टू इजी ना, अपना सारी चीज़ गरम गरम दूध में एंड ब्लाइंड, एंड लुक कॉफ़ी इज़ रेडी। 1 मिनट में कॉफ़ी तैयार हो जाती है। फिर तो बात अलग है कि लाइक वैसे पतीली में बनाने से टेस्ट अलग आता हो या कुछ, बट अब टेस्ट उसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो इजी वे पे ही जाओ, क्यों हार्ड चूज करना। लड़के को क्या ही चाहिए यार, एक जोड़ी जूते, 2 जोड़ी कपड़े और थोड़ा सा इधर उधर का सामान, पर मेरे पास ये इतना सारा आप देख सो। एंड इसके अलावा ये सारे मतलब 10-12 हैंगर थे, यहाँ सब में कपड़े टंगे हुए, तो वो सब तो मैंने पैक कर दिए, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है ना। ये सारी अलमारी भरी पड़ी थी एंड उस अलमारी के भी तीनों चारों रैक खाली कर चुका हूँ, वो भी भरे पड़े थे। इतना सारा सामान ले लिया मैंने 2 साल में, पर मेरे को लगता है कि साला जब मैं इंडिया आऊँगा ना, मेरे को तो पैकिंग, अपना जो लगेज है, जब मैं परमानेंट आऊँगा वापस, देखो कब आऊँगा, पर जब भी आऊँगा भाई साहब 2 टिकटें बुक करनी पड़ेंगी मेरी, एक तो स्पेशल ओनली लगेज के लिए करनी पड़ेंगी, मेरे को तो यही लगता है। या तो आधे ज्यादा सामान फेंक के आना पड़ेगा, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता इतना सामान कैसे जुड़ गया है यार, इतना सामान। पता नहीं, पता है क्या होता है, धीरे धीरे मतलब जो चीज़ मेरे को यूज़फुल होती है मैं वो लेता रहता हूँ, कि भैया गर्मियों में बहुत कुछ यूज़ होता है, सर्दियों में अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, तो धीरे धीरे करते 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 इतना सारा सामान जुड़ गया। अब मेरे पास बैग तो 2-3 है, देखता हूँ मैं, नहीं बैग तो मेरे पास काफ़ी है यार,
क्योंकि 2 बड़े सूटकेस हैं, एक मेरे पास वो ट्रैवलिंग वाला पूरा पिट्ठू बैग है लंबे वाला, हाँ, और एक मेरे पास दूसरा पिट्ठू बैग है, और मेरे पास हैंड बैग भी है 1-2। बैग भी बतेरे, तो सामान तो सारा पैक हो जाएगा। तो चलो मैं करता हूँ अपना सारा सामान पैक एंड मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस पता है क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मैंने एक रूम खाली करा था ना, यहाँ पे क्या होता है, आपको रेंट से अलग ना डिपॉजिट देना पड़ता है। वो डिपॉजिट्स काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी कि जब आप रूम खाली करोगे तो दे विल चेक एवरीथिंग, लाइक वो सब कुछ चेक करते हैं रूम में कि कहीं से रूम गंदा तो नहीं है, जैसा भी था वैसे कुछ टूटा वो तो नहीं है। अगर कुछ होता है तो वो पैसे काट लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब मान लिया 1 साल पहले मैंने रूम चेंज करा था, तो मैंने जब चेंज करा था ना तो मेरा रूम थोड़ा गंदा था एंड उसने 50 पाउंड्स काटे थे, 6,000 रुपये। तो मैं ना इस रूम को इतनी चमका के दूंगा कि मेरा एक पैसा भी डिपॉजिट वाला ना कटे। तो इसलिए मैंने लाइक बहुत गंदा था ये, एंड इन्होंने जब ये रूम दिया था तो ये बेड ना बीच में था, ये तो मैंने सरका के उधर कर दिया था। तो वाइपर से कती फर्श को चमका रहा हूँ, ये बाल वाल मेरे टूट के गिरे हैं, जो भी कूड़ा था करकट था बहुत सारा निकला है, तो ना बिल्कुल चमका रहा हूँ इसको। तो अभी तो मैं रूम साफ करता हूँ, देन मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो अब क्या है, रूम की सफाई हो चुकी है डन। अभी मैं नीचे गया था, मैं कुछ खाने का बनाता हूँ, बट जो नीचे रहते ना लाइक उन्होंने कुछ ज़्यादा ही किचन मैसअप कर रखा है एंड सारा किचन घेर रखा है। तो फिलहाल तो मैंने ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगाया है, क्योंकि बाहर भी बारिश जैसे आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगी विंडो पे, तो बाहर भी पूरी बारिश हो रही है, तो मैं बाहर जा नहीं सकता। और आज हेलोवन है तो ऑफर चल रहे थे, लाइक उस पर बाय 1 गेट 1 फ्री। तो मैंने एक पिज़्ज़ा मंगाया, मेरे साथ एक फ्री आएगा, तो मेरा कल का काम भी चल जाना है। मैं सफाई से पहले आपने मेरा रूम देखा था, अब मैं सफाई के बाद की कंडीशन दिखाता हूँ। ये मैंने सारा फर्श चमका दिया, बेड ये मिड में सेट कर दे जैसे ये पहले था। ये मेरा सूटकेस, इसमें सारा सामान मेरा, ये मेरा सारा सामान, ये टेली भी मेरा जो मैंने लेके जाना है। तो मैंने अपना सारा सामान इधर रख दिया जो मुझे लेके जाना है। एंड इस नाइकी के बॉक्स में मैंने अपनी सारी एसेसरीज रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। तो अभी हुए हैं 3:20, 3:30 तक मेरा ऑर्डर आ जाएगा। देन 4 बजे तक इतनी खा पी के मैं पूरा तैयार, ये ना तो लिया मैं, तो अपना फिर मैं 6 बजे के आसपास उठूँगा, 2 घंटे सो जाऊँ, बिकॉज मेरी 6:44 की ट्रेन है, जिसके लिए मेरे को 6:25 पे घर से चलना पड़ेगा। तो फिर ट्रेन पकड़ के आज भी नहीं, नाइट शिफ्ट भी है, देखो कहे जाते हैं। थोड़ा बहुत थक गया हूँ वैसे तो मैं अभी, बिकॉज इतना सारा समेटा है काम कर रहा है। लाइक मैं लगा था 10 बजे एंड 2 बजे जाके मैं फ्री हुआ हूँ, 4 घंटे लग गए मेरे को। पैकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट सफाई करने में लग गया, बिकॉज मैंने आपको उससे पहले रीज़न बताया कि भाई 1 पाउंड भी नहीं कटने दूंगा, इस बार पूरा चमका के दूंगा इनको रूम। तो हाँ, आई थिंक रूम अब ठीक है, जैसा मेरे को मिला था वैसे ही मैंने इसको पहले की जैसे बना दिया है। तो हाँ अब मैं अपना खाने का वेट करता हूँ, खाना का आते ही फिर मैं अपना खा पी के रेस्ट करता हूँ। अभी के लिए बाय। तो हेलो गाइस, अब बज चुके हैं शाम के 6। दिन में क्या हुआ था, मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं पर कर पाया, बिकॉज कि मैं साफ सफाई करके थक गया था। तो मैं घर पर तो कुछ बनाया नहीं, जैसे मैंने आपको बताया किचन बिजी था एंड ऑल। तो जैसे मेरा पिज्ज़ा आया ना, आया तो क्या साला लेट आया, वो आया 1 घंटा लेट, 1 घंटा। बिकॉज मैं सोच रहा था कि पिज़्ज़ा जो है वो आ जाएगा 3 बजे के आसपास, क्योंकि 3:20 दिखा रहा था, तो मैं सोच रहा था 3:30 तक मेरा पिज़्ज़ा आ जाएगा। बट वो पिज़्ज़ा आया 4:30 बजे। वो 4:30 बजे क्यों आया, मैंने उनके पास कॉल करी, पहले तो वो बोले कि 10-15 मिनट लेट आ जाएगा। 3:30 बजे मैंने उनको फ़ोन करा, तो मैं कहा चल कोई ना। फिर 4 बज गई, आया नहीं, सॉरी 3:50 हो गई, आया नहीं। फिर मैंने फ़ोन करा तो उठाया नहीं। फिर 4 बजे करा तो कहते जो वो डिलीवरी बॉय था उसकी बाइक में पंचर हो गया, उसकी वजह से पिज़्ज़ा लेट हो रहा है। मगर यार सर कोई बात नहीं, मैं जाके ले आता हूँ। मगर जी मैं आके ले आता हूँ, क्योंकि मेरे घर से 15-20 मिनट है वो दूर, तो मगर मैं आ रहा हूँ, मैं ले जाऊँगा। फिर जैसे मैं निकलने लगा उनका कॉल आया कि अब हमारे को दूसरा डिलीवरी बॉय मिल गया, तो वो अभी थोड़ी देर में आपके घर पे डिलीवर कर देगा। मैं कोई चलो ठीक है यार। फिर मगर क्या ही उनको सुना गुस्सा करूँ, गलतियाँ सबसे होती हैं।
लाइक उनकी भी कोई गलती मजबूरी रही होगी, वो नहीं कर पाए, गलती हो गई तो चल कोई नहीं। फिर 4:30 बजे वो आया, फिर मैं खा पी के 5 बज गई थी मेरे को खाते पीते। तो 5 बजे के आसपास मैं सोया हूँ। अब मैं सोया तो क्या यूँ 50 मिनट्स थे, ऐसे ही लेटा रहा, नींद तो आई नहीं। 50 मिनट्स थे तो नींद कहाँ ही आती है वैसे भी, मतलब 30 मेरे को 20-25 मिनट तो मैं लेटा हूँ, मेरे को नींद आने में ही लगता है। मेरे साथ ऐसे नहीं कि मैं लेटते खराटे मारने लग जाऊँ। तो इतना तो 5:50 हो गए, फिर मैं उठा, फिर अब मैं हाथ मुंह धो के रेडी होके अब मैं निकल रहा हूँ, बिकॉज मेरी 6:44 की ट्रेन है एंड 6:20 हो चुकी है और 6:25 पे मैं निकलना है। तो अभी बस 5 मिनट में अपना बैग बुक उठा के निकलता हूँ एंड हम पकड़ते हैं अपनी ट्रेन, बिकॉज हमें जाना है अब नाइट शिफ्ट के लिए। तो गाइस मैं अब पहुंच गया हूँ अपनी शिफ्ट लोकेशन पे, जहाँ पे मेरी नाइट शिफ्ट है। थका तो मैं इतना हुआ हूँ कि मैं ये ऑफ ले सकता था, बट क्यों भाई 11 घंटे क्यों छोड़ दूँ मैं खाम खा के। तो काम तो नहीं छोड़ दूँगा, सारी सारी शिफ्ट मिल रही है तो करके मानूंगा, तो मगर निपटा ही देते हैं। तो ये है मेरी शिफ्ट, ये पूरा केयर होम है वहाँ तक, यहाँ से जहाँ पे मेरी आज नाइट शिफ्ट है। तो चलो निपटाते हैं अपनी शिफ्ट मिल। अब हम करते हैं अपनी शिफ्ट एंड मैं आपको मिलूँगा मैं भी शिफ्ट खत्म होने के बाद। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे कल। जय श्री राम।